अमीरुल मोमिनीन मौला अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु पढ़े मौला की शान पर। मौला से पूछा गया कि मौला इंसानी अक्ल का पता कहां से लगाएं कि मेरे अंदर ये लुब, ये अक्ल, ये इबरत हासिल करने की ताकत कितनी है। तो इमाम ने फरमाया इंसान की अक्ल का पता इंसान के दो चीजों से चलता है। फरमाया इंसान की सिलेक्शन और इंसान का रिलेशन। ये जो हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं ये किस बुनियाद पर है? अक्ल की बुनियाद पर है। का उसकी सिलेक्शन से पता चलता है ये कितना अक्लमंद है, इसके रिलेशन से पता चलता है ये कितना अक्लमंद है। करबला के मैदान में आइए, हुर ने किसको सिलेक्ट किया? इमाम हुसैन को। इब्ने साद ने किसको सिलेक्ट किया? राय की हुकूमत को। अब ये जो सिलेक्शन होती है किस बुनियाद पर है? ये या हवा वो हवस से नफ्स की बुनियाद पर है, या ये सिलेक्शन इंसान की अक्ल की बुनियाद पर है। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। जिस्मानी तौर पे तो गधा भी बालिग हो जाता है। बालिग आप सुनते ना, फिकी तौर पे कहते हैं लड़का 15 साल में, लड़की 9 साल में या 10 साल में, इट डिपेंड्स उनकी बॉडी के मुताबिक है, कोई जल्दी कोई देर से। अब उसकी निशानियां हैं। अब ये फिक्स नहीं है कि हर बच्चा 15 साल में होगा, कोई बच्चा 13 साल में हो जाता है, और ये नहीं कि हर बच्ची 9 साल में, कोई बच्ची 10-11 साल में भी बालिग होती है, कोई जल्दी भी हो जाती है। जिस्मानी तौर पे बालिग होना कमाल नहीं है, अक्लानी तौर पे बालिग होना कमाल है। 313 सहाबी इमामे जमाना के, ये कौन हैं जो जिस्मानी तौर पे नहीं अक्लानी तौर पे क्या होंगे? बालिग होंगे, जिन्हें पता होगा कि मैंने किस चीज को सिलेक्ट करना है और किस चीज को रिजेक्ट करना है। हजरत यूसुफ को दावत दी जा रही है गुनाह की, क्योंकि अक्लानी तौर पे यूसुफ बालिग था। यूसुफ ने जुलेखा की दावत को क्या किया? रिजेक्ट किया। हजरत मूसा को हेतूर पे जाते हैं, कौम अभी तक बालिग नहीं हुई, सामरी ने उनको बछड़ा फरस बना दिया। रसूल खुदा दुनिया से जाते हैं, जो अक्लानी तौर पे बालिग थे उन्होंने अली के दरवाजे को नहीं छोड़ा। जिनकी अक्लें अभी तक बालिग नहीं हो चुकी थी उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को छोड़ दिया। यही मामला जंग सिफीन में, यही मामला जंग करबला में, और ये पूरा जमाना आज तक जो हम जिंदगी जी रहे हैं, हमारी सिलेक्शन बताती है कि मैं बालिग हूं कि नहीं हूं अक्लानी तौर पे। फरमाया इंसान की सिलेक्शन से पता चलता है कि इंसान अक्लमंद कितना है, और इंसान के रिलेशन से पता चलता है। सिलेक्शन शादी किससे करनी है, घर कहां लेना है, बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना है, कौन सा कारोबार करना है, किस टाइम मैंने रात को सोना है, कब मैंने सुबह को उठना है, किसको दोस्त बनाना है, किससे रिश्ता करना है, किससे रिश्ता नहीं करना, ये पूरे सर्किल में मेरी जिंदगी बनती रहती है। तो फरमाया अब इस सिलेक्शन को बेहतर कहां से बनाऊं, इसका रिलेशन, इसकी बेसिस क्या है? अब सिलेक्शन की जो बेसिस है वो इंसान के वजूद के अंदर पड़ी हुई मोहब्बत है। छोटी मिसाल दूं, आप 7 साल के बच्चे से पूछो कि बेटा आइसक्रीम चाहिए या शादी करनी है, तो 7 साल का लड़का क्या बोलेगा? आइसक्रीम चाहिए। 22 साल के जवान से पूछो कि शादी चाहिए या आपको एक आइसक्रीम लेकर दें, क्या बोलेगा? शादी करनी है। बच्चे के लिए आइसक्रीम सब कुछ, जवान के लिए शादी या गाड़ी या घर या अच्छा कारोबार सब कुछ है। ये डिफरेंस क्यों है इनकी सिलेक्शन में? क्योंकि 7 साल में इस बच्चे के लिए जो चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है वो क्या है? आइसक्रीम है। इसके नफ्स के लिए उस वक्त आइसक्रीम सब कुछ है। छोटी सी बाइसिकल, छोटा सा खिलौना। एक ने कहा मौलाना मैंने सिर्फ एक साइकिल के लिए अपने बाप को 1 हफ्ता तंग किया, और आज कहता हूं कि ऐसा था क्या साइकिल में कि मैं 1 हफ्ता रुका रहा, घर में खाना नहीं खा रहा था कि जब तक साइकिल नहीं मिलेगी। तो बचपने की सिलेक्शन पे जब जवान होता है तो हंसता है कि मैं किन चीजों के पीछे था। यही आलम इंसान के मरने के बाद है कि जब मर जाता है और कयामत के आलम को देखता है तो अपनी पूरी गुजरी हुई जिंदगी पे हंसता है कि वाकई में किन चीजों के पीछे लगा हुआ था। जिस घर को बनाने पे लगा था वो मेरा नहीं था, जिस माल को जमा करने पे लगा था वो भी बैंक में छोड़ कर यहां पे आ गया, जिस सुफरे के लिए मरता था। लेकिन अगर अक्ल होती वाकई इंसान में तो उसकी सिलेक्शन अच्छी हो जाती। अब शायद इब्ने साद ये समझ रहे हैं कि अलियाज़ु बिल्लाह हुर के अंदर अक्ल कम है, क्योंकि हुर मौत को सिलेक्ट कर रहा है, और हुर ये देख रहे हैं कि इब्ने साद में अक्ल नहीं है, क्योंकि वो राय की हुकूमत के पीछे जा रहा है।
और इमाम हुसैन उसे कह रहे हैं हुकूमत तो दूर, तुझे रहे कि हुकूमत के गंदुम का दाना भी खाना नसीब नहीं होगा। कि मौला फरमाते हैं जवान से पूछो जिंदगी कैसे गुजरी, कहेगा ख्वाब की तरह। बूढ़े से पूछो जिंदगी कैसे गुजरी, कहेगा ख्वाब की तरह। फिर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इस ख्वाब के लिए अपनी अबदी जिंदगी को तबाह बर्बाद क्यों कर रहे हो? अहले दुनिया दुनिया के पाने को कामयाबी समझते हैं, अहले इबादत अहले मारिफत अल्लाह की राह में जान को देने को क्या समझते हैं? कामयाबी समझते हैं। कि खुदा कुरान में कहता है क्या तुम इस कलील पे राजी हो गए जो मैंने तुझे दुनिया में दिया? फरमाया खैर कसीर तो आखिरत में मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। बंदे खुदा इस कलील पे राजी हो गए तो मतलब तुम क्या हो? कम अक्ल हो।